श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी लोगों को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और ये आज का दिन आपके जीवन में सदैव संपदा धन की वृद्धि करे, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूं। देखिए, आप सभी को पता है कि आज है 18 अक्टूबर 2025 का दिन और इस दिन बन रही है धनतेरस का बहुत ही अचूक और प्यारा सा दिन, जिस दिन आप सभी लोगों को ये एक गोल बाती और दो लंबी बाती के दीपक को आज की रात्रि अपने घर पर जरूर जलाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस कार्तिक मास के महीने में सबसे बड़ा अगर महत्व माना गया है तो वो माना गया है दीपदान का, और उसमें भी अगर सबसे बड़ी कामना को पूरा करने वाला कोई उपाय बताया गया तो वो है धनतेरस की शाम के समय एक गोल बाती और ये दो लंबी बाती के दीपक का उपाय। आपके जीवन का जितना भी अंधकार होगा महाराज, वो हमेशा के लिए दूर होगा। आपके पूरे परिवार की किस्मत चमक जाएगी। गुरुदेव जी की ही कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत ही आसान भाषा में आज आप सभी लोगों को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो भी लोग पहली बार आए हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपको आज की रात्रि करने हैं, तो ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की, जो कि होगा एक गोल बाती का और 2 लंबी बाती के दीपक का उपाय। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपके घर में धन संपदा की बहुत ज्यादा कमी है ना, पैसा बिल्कुल भी आ नहीं रहा है, कर्जा बढ़ता चला जा रहा है, पूज्य गुरुजी ने कहा कि ये जो एक गोल बाती और 2 लंबी बाती का जो दीपदान है, ये सबसे महादान है कार्तिक मास के महीने का। जो धनतेरस और दीपावली दोनों में से किसी भी एक दिन, दोनों दिन करना चाहो, गुरुदेव ने कहा दोनों दिन कर लीजिएगा। पूरे साल भर में आपको कितना मिलता है बताइएगा जरूर। ये खुद पूज्य गुरुजी के वचन है। करना कैसे है, ध्यान से सुनिएगा। आपको इस तरीके से एक दीपक तैयार करना है गोल बाती का, ठीक है। मतलब एक चीज का ध्यान रखना कि जो भी आप यहां पर दीपक तैयार करोगे ना, ये करोगे आटे का दीपक, अपने घर का, मिट्टी का दीपक नहीं, आटे का दीपक बनाना है एक गोल बाती का, जिसके अंदर आपको भरना होगा घी, ठीक है। दूसरा जो दीपक तैयार करना है वो करना है लंबी बाती का, ये भी आपको आटे का ही बनाना है ना। और 2 दीपक आपको तैयार करने हैं और इन दोनों दीपकों के अंदर लगेगी लंबी बाती, ठीक है। आटे के दीपक है, एक में आपको लगानी है गोल बाती और 2 में लगानी है लंबी बाती, ठीक है। और इसके भी अंदर आपको भरना होगा घी। इस तरीके से आपको ये 3 दीपक तैयार करने हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, अभी आपको ये तीनों दीपक प्रज्वलित नहीं करने हैं। तीनों को आपको किसी भी एक थाली में रख लेना है, ठीक है। और रख करके आपके घर में अगर कहीं पर भी बेलपत्र का पेड़ लगा हुआ है ना, तो वहां चले जाइए। वहां नहीं है, आसपास में कहीं पर है, तो उस बेलपत्र पेड़ के पास में चले जाइए। जाना किस समय पर है, यह चीज का सबसे ज्यादा ध्यान रखना। धनतेरस और दीपावली के दिन शाम के समय, जो प्रदोष काल का समय होता है, जब सूरज ढलने ही वाला हो, उस समय पर पहले आपको बेलपत्र पेड़ के पास में जाना है। यहां जाकर के जो एक लंबी बाती का दीपक है, उस लंबी बाती के दीपक को ऐसे प्रज्वलित करना कि उसकी बत्ती का मुख जो रहे वो उत्तर दिशा की तरफ में रहे। घर में धन संपदा वैभव की कामना को करते हुए जो व्यक्ति धनतेरस दीपावली के दिन एक लंबी बाती का दीपक बेलपत्र पेड़ के नीचे लगा देता है, मां लक्ष्मी उसी के साथ उसके घर तक प्रवेश करती है। ये शास्त्रों में भी वर्णित है, स्कंद पुराण में भी, शिव महापुराण में भी, कि धनतेरस के दिन शाम के समय पर माता लक्ष्मी जी का जो वास होता है वो बेल पेड़ के नीचे होता है। यहां पर आपको एक दीपक तैयार करना है, लगा देना है। उसके बाद में आप उन दोनों दीपकों को लेकर के अपने घर पर वापस आओगे। जब आप अपने घर के अंदर जाओगे ना, तो आपके घर की जो चौखट है ना, ये वाली, इस चौखट पर अंदर जाने से जो आपका दाहिना हाथ है, ये वाला ही तो पड़ता है दाहिना हाथ, यहां पर आपको दूसरा लंबी बाती का दीपक लगाना है ना। दूसरा लंबी बाती का दीपक कहां लगेगा, आपके घर की मुख्य चौखट पर। उसकी भी बत्ती का मुख आपको उत्तर दिशा की तरफ रखना है। गुरुदेव ने कहा आप यहां से अपना पता देते हो लक्ष्मी माता जी को, बेलपत्र पेड़ से अपने घर पर लेकर के आते हो, और उसके बाद में जो तीसरे नंबर का दीपक है, वो तीसरे नंबर का दीपक आपको अपने ही घर के मंदिर में यहां पर आपको लगाना है गोल बाती का दीपक, है ना। यहां पर क्या करना है, अपने घर के मंदिर में गोल बाती का दीपक लगाना और प्रार्थना करना कि हे मां लक्ष्मी, आप हमारे घर में सदैव विराजित रहें। बस इतनी सी कामना है। बस एक चीज का ध्यान रखना, जब भी आप इन तीनों जगह पर
दीपक लगाएंगे तो उन दीपक के अंदर एक एक कमल गट्टा जरूर डालना है। ठीक है, पूज्य गुरु जी ने कहा ये जो 3 दीपक का दीपदान जो व्यक्ति धनतेरस और दीपावली के दिन कर देता है, माता लक्ष्मी जी सदैव उनके घर में इसी मंदिर में विराजमान हो जाती है। चाहे वो भगवान विष्णु के साथ बैकुंठ में क्यों ना हो, उनका एक अंश आपके घर में सदैव रहेगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और अब बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की, जो कि है यम दीपक का उपाय। कि अगर आपके परिवार में एक के बाद एक समस्या बनी हुई है, समस्याएं परिवार में खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, परिवार से दुर्भाग्य दूर नहीं हो रहा है, उन्नति नहीं हो रही किसी की, तरक्की नहीं हो रही किसी की, बेवजह क्लेश आपके परिवार में होता रहता है, तो एक छोटा सा उपाय कीजिएगा। एक दीपक आपको तैयार करना है, लेकिन यहां पर जो आप दीपक तैयार करोगे ना गोल बाती का, इसके अंदर घी नहीं भरना, इसके अंदर भरना है सरसों का तेल। क्या करना है? सरसों का तेल भरना है। ठीक है, एक लौंग का जोड़ा लेना है। मतलब कितनी लौंग लेनी है? 2 लौंग आपको ले लेनी है। और तीसरे नंबर पर चाहिए होगा एक पीपल का पत्ता। ठीक है, पीपल का पत्ता अपने घर की छत पर रात्रि के समय, धनतेरस के दिन या दीपावली के दिन, दोनों में से किसी भी एक दिन कर लीजिएगा, रात्रि के समय अपने घर की छत पर जाना है। इसी पीपल के पत्ते को आपको यहां पर रखना है और उसी पीपल के पत्ते के ऊपर उस दीपक को लगा करके प्रज्वलित कर देना है और अपने घर से सभी दुर्भाग्यों को दूर करने की कामना करते हुए, महादेव जी से विनती करते हुए, एक लौंग का जोड़ा इसी दीपक के अंदर डाल करके जो व्यक्ति आ जाता है, उसके घर का जितना भी दुर्भाग्य होता है वो हमेशा के लिए दूर हो जाता है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और अब बात करते हैं तीसरे नंबर के उपाय की। गुरुदेव ने कहा कि अगर आपके परिवार से बीमारियां खत्म नहीं हो रही है, एक के बाद एक बीमारियां परिवार में किसी न किसी व्यक्ति को लगी हुई रहती है, परिवार में परेशानियां बहुत है, आपके शरीर में कष्ट, परेशानी, कोई ना कोई तकलीफ हमेशा बनी हुई रहती है, तो धनतेरस के दिन का ये वाला उपाय करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपको लेना होगा इस तरीके से बेलपत्र, लेकिन जो बेलपत्र आपको लोगे ना, उसकी केवल ये डंडी आपको चाहिए, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं चाहिए। 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना तांबे के कलश में, और इन दोनों को लेकर के पहुंच जाना है भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग के पास। यहां पहुंचकर उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ में आपको मुख करके खड़े हो जाना है। जो आपने एक बेलपत्र की डंडी ली है, अपना नाम और गोत्र बोल करके माता अशोक सुंदरी के स्थान पर उसे समर्पित कर देना, और उसके बाद में जो 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए भोलेनाथ की शिवलिंग पर आपको समर्पित करना है। जल समर्पित कर देने के पश्चात जो भी जल जलाधारी से बहता हुआ नीचे की तरफ आए, उस जल को आपको यहां पर रोकना है, और उसके बाद इस एक डंडी को यहां से उठा करके शिवलिंग को देखते हुए चबा चबा करके खा लेनी है। पूज्य गुरुजी ने कहा उस व्यक्ति के शरीर में चाहे कैसी भी व्याधा क्यों ना हो, सारी की सारी व्याधा है इस धनतेरस के दिन समाप्त हो जाती है। किसी भी समय पर आप ये उपाय कर लीजिएगा, और जो बाकी का जल बचा है, इस जल का आपको आचमन कर लेना है। बेलपत्र की डंडी का उपाय है महाराज, जो कि माता अशोक सुंदरी के ऊपर समर्पित किया जाता है, शरीर की समस्त बीमारियों का नाश हो जाता है। अब बात करते हैं चौथे वाले उपाय की, जो कि सबसे खास और विशेष उपाय है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आप चाहते हैं आपके मान सम्मान में वृद्धि हो, है ना, जिस जगह पर भी जाए आपको ख्याति प्राप्त हो, है ना, सब लोग आपकी तारीफ करें, सब लोग आपकी तरफ में बिल्कुल इस तरीके से आकर्षित हो, है ना, आपसे सब लोग पूछ करें, तब अपने घर की संपदा, सुख समृद्धि के लिए, मान सम्मान में वृद्धि के लिए, तारीफ के लिए, ख्याति प्राप्ति के लिए एक छोटा सा काम, 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना तांबे के कलश में, और इसे लेकर के पहुंच जाना शुरुआत में मंदिर में, महादेव के मंदिर शिवलिंग के पास। पूज्य गुरुजी ने कहा कोई दिन फिक्स नहीं, कोई समय फिक्स नहीं है, जिस दिन भी आप जाओ इसी तरीके से जाना। शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होना, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाए। दोनों हाथों में उस कलश को लेना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए संपूर्ण जल शिवलिंग पर समर्पित करना। जो भी जल जलाधारी से बहता हुआ नीचे की तरफ आए, उस जल को आपको अपने दाहिने हाथ में रोकना है और उसे अपने ऊपर छींट लेना है। उसके पश्चात आपके दाहिने हाथ की जो 3 उंगलियां होती है, अंगूठा और छोटे वाली उंगली को छोड़कर के जो 3 उंगलियां बची, इन तीनों उंगलियों को आपको शिवलिंग के इस हिस्से पर आपको फेरनी है, और वही तीनों उंगलियों को आपको अपने मस्तक पर फेर लेना है। पूज्य गुरुजी ने कहा जो व्यक्ति इन तीनों को
स्पर्श करा करके शिवलिंग पर अपने मस्तक पर फेर लेता है, मेरा बाबा उसकी किस्मत चमकाना उसी समय से शुरू कर देता है। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।